नमस्कार दोस्तों, आप सभी को साइंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गिरिराज सैनी। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के प्रथम अध्याय आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन का अध्ययन करने से पहले अपन ये जानेंगे कि आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आवर्त बीजी पादपों को जानने से पहले अपने को कुछ पीछे का अध्ययन करना होगा, जैसे जीवों की वर्गीकरण प्रणालियों का। इसमें कुछ जगत प्रणालियां दी गई है, जैसे द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली और पंच जगत या पांच जगत प्रणाली। इनके अंतर्गत क्या किया गया है, जो संपूर्ण विश्व में जो जीव थे उनको इन पद्धतियों के अंतर्गत क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इनमें से जो सबसे ज्यादा जीवों की जो प्रचलित वर्गीकरण पद्धति थी वो थी पंच जगत प्रणाली। और इस पंच जगत प्रणाली का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन या अपन कह सकते हैं, इनका जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो थे R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया था, 1969 में इस वर्गीकरण पद्धति का क्या किया था, प्रतिपादन। उन्होंने क्या किया, पंच जगत प्रणाली को 5 निम्न भागों में बांटा गया, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्लांटी वर्ग था, यानी अपन कह सकते हैं कि जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, आवर्त बीजी पादप वो कौन से वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, प्लांटी वर्ग के अंतर्गत आवर्त बीजी पादपों को क्या किया गया है, रखा गया है। फिर उन्होंने प्लांटी वर्ग का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए, यानी उन्होंने बताया कि जो आवर्त बीजी पादप होते हैं वो प्लांटी वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। तो उन्होंने कुछ भागों में, यानी उन्होंने निम्न 5 भागों में इनका क्या किया, वर्गीकरण किया। फर्स्ट है थैलोफाइटा, जिनको अपन क्या बोलते हैं, शैवाल, यानी थैलोफाइटा को शैवाल वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और इनकी विशेषताएं अपने को पता है कि इनका जो पादप शरीर होता है क्या होता है, थैलसनुमा, यानी जो शैवाल की जो आकृति होती है, यानी इसकी जो बनावट या संरचना होती है वो क्या होती है, थैलसनुमा। यानी अपन कह सकते हैं कि वे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती मुख्य रूप से क्या होती हो, एब्सेंट होती हो, उस संरचना को क्या बोलते हैं, थैलसीय संरचना। अब अपन सेकंड बात कर रहे हैं दोस्तों, ब्रायोफाइटा। अब आपको पता है ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर। क्योंकि इसको पादप जगत का उभयचर इसलिए बोला गया है कि इसमें पाए जाने वाले, यानी इस वर्ग में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों जगह, यानी स्थल पर भी और क्या होते हैं, जल पर भी क्या होते हैं, आसानी से पाए जाते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिनको क्या बोलते हैं, पादप जगत के सरीसृप, यानी इसके अंतर्गत वो पादप आएंगे जिनकी प्रवृत्ति क्या होती हो, रेंग कर चलने वाली। यानी अपन बोल सकते हैं अगर जिनकी प्रवृत्ति रेंग कर चलने की है तो उनमें क्या होगा, मुख्य रूप से तना होगा वो क्या होगा, दुर्बल प्रकार का पाया जाएगा। यानी इस वर्ग के अंतर्गत वो पादप रखे गए हैं जिनकी प्रवृत्ति क्या हो, रेंग कर चलने वाली हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंजियोस्पर्म, यानी नगन बीजी पादप। यानी अपन इसके बारे में कह सकते हैं कि जो अनावर्त बीजी पादप होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बिना ढके हुए पादपों को, यानी बिना ढके हुए बीजीय पादपों को किनके अंतर्गत रखा गया है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया है। अब अपन मुख्य रूप से बात करेंगे जिम्नोस्पर्म या आवर्त बीजी पादपों की। देखिए आवर्त का मतलब होता है ढके हुए और बीजी का मतलब होता है बीज। यानी आवर्त बीजी पादपों में जो बीज होंगे वो सामान्यतः क्या होंगे, ढके हुए पाए जाएंगे।
और इनकी यानी आवर्त बीजी पादपों की कुछ विशेषताएं और दी गई है। जैसे आवर्त बीजी पादपों में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन क्या होगा, पाया जाता है। इसके अलावा जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, दीर्घ अवधि। यानी अपन कह सकते हैं कि आवर्त जीवी जो पादप होते हैं वो क्या होंगे, लंबे समय तक क्या होंगे, जीवित होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में सामान्यतः जड़, तना व पत्ती विकसित, यानी मुख्य रूप से क्या होंगी, ये तीनों इनमें विकसित होंगी। इन्हीं लिए इन पादपों को क्या बोला गया है, आवर्त बीजी पादप कहा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे इसके बाद, ये तो हो गई आवर्त बीजी पादपों की कुछ जनरल बातें। अब अपन अध्ययन करेंगे आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन। देखिए मुख्य रूप से आवर्त बीजी पादपों में जो जनन की विधियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। अपन इनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है कि जो बनने वाली नई संतति होती है उसके अंतर्गत बिना युग्मक संलयन व बिना अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली जो संतति होती है वो किसके अंतर्गत होती है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत होती है। यानी अपन सामान्यतः बोल सकते हैं सीधे तौर पर कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत होने वाली नई जो संतति होती है वो क्या होगी, आनुवांशिक व आकारिकीय रूप से जनक के क्या होगी, समान होगी। यानी होने वाली नई संतति आनुवांशिक व आकारिकीय रूप से जनक के समान होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हुबहू प्रतिलिपि यानी क्लोन। और ये जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः क्या होती है, एक प्रकार के एकल जीव के द्वारा अपन कह सकते हैं कि क्या होती है, दर्शाई जाती है। अब अपन इसके बाद अध्ययन करेंगे कि अलैंगिक जनन के सामान्यतः आपके कुछ पार्ट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट अनिषेक, बीजता, वह सेकंड है कायिक प्रवर्धन, इनको बोलते हैं स्पर्मोगैमी, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं अनिषेक
बीजता। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बिना निषेचन बीज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, देखिए अनिषेचन यानी बिना निषेचन के बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, अनिषेक बीजता। यानी यहाँ से अपन आसानी से समझ सकते हैं, ए का मतलब होता है एब्सेंट, स्पर्मो का मतलब होता है निषेचन और गैमी का मतलब होता है बीज। यानी बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, अनिषेक बीजता। सेकंड बात करेंगे अपन कायिक प्रवर्धन। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, पादप के मुख्य भाग यानी अपन कह सकते हैं बीज के अलावा, पादप में बीज के अलावा अन्य भाग जैसे जड़, तना व पत्ती, जड़, तना व पत्ती, इनके अतिरिक्त बीज के अलावा जड़, तना व पत्ती के द्वारा अगर पादप का किसी भाग का निर्माण हो रहा है तो उस विधि को अपन क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन विधि। दोस्तों इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। अपन ने आज कुछ जनरल बातें पढ़ी हैं, आवर्त बीज पादपों में जनन और इसकी कुछ नॉर्मल बातें। नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियों के बारे में। दोस्तों अगर YouTube चैनल के माध्यम से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।